नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। मैं आज आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाला हूं जिस कहानी के पात्र महाभारत से जुड़े हुए हैं। उस समय आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था, जब आगरा मुग़लों की राजधानी नहीं था। बचपन में हमारी नानी दादी ने हमें बहुत सारी कहानी सुनाई होंगी, जिसमें से कुछ पात्र काल्पनिक होते थे, कुछ वास्तविक। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, हम उस कहानी की गहराई तक जाएंगे और देखेंगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो चलते हैं अपने सफ़र की ओर। हमने अपने सफ़र की शुरुआत NH2 से की। जब हम आगरा से मथुरा की ओर चलते हैं तो पहले अकबरा पड़ता है, फिर रुनकता पड़ता है। पश्चिमानी जाने के यही दो रास्ते हैं। हम अकबरा वाले रास्ते से होते हुए पश्चिमानी पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं पछवानी। जब हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से संपर्क किया तो हमारा संपर्क कुंवरपाल जी से हुआ। आइए जानते हैं यहाँ की क्या खासियत है। नमस्कार कुंवरपाल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये स्थान है जिसको पछवानी के नाम से जाना जाते हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे आते हैं और क्या है ऐसा यहाँ पे? ये सदियों पुराना चमर ऋषि का आश्रम है। महाभारत खत्म होने के बाद पांडवों ने यहाँ 12 साल तपस्या की, जो सोमवती अमावस पड़ती है उसके लिए। लेकिन उनके तपस्या करने में 12 साल में नहीं पड़ी, फिर वे शराब दे करके कि आपको कलयुग में दो 4 बार पढ़ना पड़ेगा। वे सीधे फिर हिमालय को चले गए, फिर वापस लौट के नहीं आए। और उन्हीं के पधराए हुए अपने उन्हीं के हाथ के महादेव हैं ये। कुंवरपाल जी, जैसे आपने अभी हमें बताया कि 4 बार पड़ेगी, वो क्या मुझे समझ में नहीं आया, ना मेरे दर्शकों को समझ में आएगा। तो क्या हमें बताएंगे वो क्या चीज़ आपने बताई, 4 बार क्या पड़ेगी? जो सोमवती अमावस होती है ना, जो साल में एक बार पड़ जाए, 2 बार पड़ जाए। पांडवों ने 12 साल तपस्या की, उससे पहले पड़ती थी। पांडवों के आने से पहले पड़ती थी। 1 साल में पड़ जाए, 2 साल में पड़ जाए, 5 साल में पड़ जाए। लेकिन पांडव यहाँ आए, 12 साल तपस्या की, उनके आगे नहीं पड़ी क्योंकि वो स्नान नहीं कर पाए। फिर वो शराब दे करके रिसाए के नहीं है, अपनी गुस्सा में आकर के और शराब दे करके और हिमालय को चले गए सीधे कि जा कलयुग में तुझे 2 बार 4 बार 3 बार और साल में पढ़ना पड़ेगा। कुंवरपाल जी का कहना है कि पहले सोमवती अमावस जो पड़ती थी वो साल में, 2 साल में, 3 साल में पड़ती थी। मगर जब वो तपस्या करी, उनका पांडवों का मानना था कि हम सोमवती अमावस पे, और तपस्या भी उन्होंने इसलिए करी थी कि सोमवती अमावस पड़े और वो यहाँ पे स्नान करें। जब सोमवती अमावस नहीं पड़ी तो उन्होंने क्रोध में आके सोमवती अमावस को श्राप दे दिया कि अब तुझे कलयुग में 4 या 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और वो हिमालय के लिए और रवाना हो गए। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमारी मुलाकात कुंवरपाल जी से हुई। कुंवरपाल जी ने हमें यहाँ के पंडित जी से बुलवाया। आइए पंडित जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। घनश्याम दास काटिया। ये पछवानी धाम है, इसकी क्या मान्यता है? ये चमन ऋषि जी की तपोभूमि है। जमुना जी यहाँ उल्टी बह रही हैं पूर्व से पश्चिम के लिए, इसीलिए इसका नाम पछवानी है। जो आपने बताया कि यहाँ जमुना जी उल्टी बह रही हैं, वो कैसे बह रही हैं? पहले चमन ऋषि जी यहाँ थे, तपस्या करते थे। जमुना जी सीधी जा रही थी, उसके बाद में उनकी तपस्या के लिए वो यहाँ मुड़ के आई और स्वयं यहाँ होके गुजरी। आगे चल के महाराज लोगों ने आगे तपस्या की और लोगों ने जब वापस ले गए बट्टेश्वर के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात निकल के आई है कि यहाँ पे जमुना जी का जो वेग है वो उल्टा बहता है। हाँ जी। अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि यहाँ पे उल्टा वेग कैसे बहता है। और यहाँ पे जो कहानी है पांडवों से
कि पांडवों ने यहाँ पे तपस्या करी, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे हमें आप? जी, महाभारत होने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई हत्या तो हुई है, पूछा उन्होंने पांडवों ने कि भाई हत्या हुई से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जमुना जी उल्टी बह रही हो पूर्व से पश्चिम के लिए, वहाँ जाके आप तपस्या करें, सोमवती अमावस्या जो भी पड़ेगी आप वहाँ स्नान करेंगे, स्नान करते ही आपके पाप क्षीण हो जाएंगे। तो वो लोग आए, उन्होंने यहाँ तपस्या की 12 साल, जब तक सोमवती नहीं पड़ी तो श्राप दे के चले गए कि तू कल युग में 2-2 3-3 बार पड़ेगी। आज भी उनके खंडल पड़े हुए हैं मकान दुकानों के, जमुना जी में बूढ़े हुए। पंडित जी, जैसे आपने हम लोग बताया कि ये पांडवों की तपी भूमि रही है, वो यहाँ पे 12 साल रहे हैं, तो क्या अभी भी उनके कुछ अवशेष मिलते हैं यहाँ पे? हाँ, तो कुछ हमें दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों, ये उस ज़माने में कुआं हुआ करता था और पांडवों ने यहीं से पानी पिया था, यहीं से पानी पिया करते थे। अभी ये समय के संग कुछ धुंधला हो गया है, जमुना जी में कट गया है, उनका मकान होता और उनका मकान बीच जमुना जी में था। अभी पानी बहुत है जिसकी वजह से उनका मकान अभी दिख नहीं रहा है। उसके अवशेष हम देखते हैं कि कहाँ गूगल से मिल सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं हमें अभी। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इसका नाम पछवानी क्यों पड़ा? जमुना जी यहाँ उल्टी बह रही है पूर्व से पश्चिम के लिए 3 किलोमीटर, इसीलिए इसका नाम पछवानी पड़ा। यहाँ पे जो मंदिर है वो भोले बाबा का है। यहाँ पे कोई भी और भी ऐसा मंदिर है क्या? भोले बाबा का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, काल सर्पयोग का मंदिर है, दाऊ बाबा की मूर्ति है, संतोषी माँ की मूर्ति है, हनुमान जी का मंदिर है। 2001 में जंगल में निकले हुए गणेश जी की प्रतिमा है, एक दांत वाली, एक दांत दयामंत मुजादार वो है। हाँ, और भी बहुत मंदिर हैं, संतों की समाधियाँ हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की है। ये इस जमाने का पत्थर नहीं है। ये जो पत्थर हैं ये तो गिरिराज जी से आए हुए हैं, गिरिराज जी महाराज हैं ये हमारे यहाँ संत निवास है। ये देखिए हमारे यहाँ बट वृक्ष है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे वट वृक्ष लगी हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, पंछी चहचहा रहे हैं। बहुत ही शांत, मनमोहक, मन को शांत करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला नज़ारा है। मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार आप यहाँ आएँ, यहाँ पे दर्शन करें, अपने मन को सुकून दें। दोस्तों, पछवानी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।